चल अपना दुल्हन वाला जोड़ा उतार, काला सूट पहन ले, मेरे साथ चलना है। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ? अभी रात के 12 बजे हैं, छत पर क्या काम? जब मैं छत पर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम शुमेला है, मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 1 साल बाद घर वालों ने मेरा निकाह मेरे देवर एहतशाम से कर दिया। मैंने बहुत इनकार किया, अम्मी वो तो अभी बच्चा है, 19 साल का भी नहीं हुआ। लेकिन सब बोले, वो तुम्हारे शौहर का छोटा भाई है, अपना है, तुम्हें सहारा देगा। निकाह हो गया। शादी की रात वो मेरे कमरे में आया, खामोश, संजीदा, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। मैंने सोचा शायद वो शर्मा रहा है, लेकिन इसके अल्फाज ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच दी। चल अपना दुल्हन वाला जोड़ा उतार, काला सूट पहन ले, मेरे साथ चलना है। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ? अभी रात के 12 बजे हैं, छत पर क्या काम? वो बोला, बस चुपचाप आजा, देर न कर। मैं इसकी जिद में चली गई। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए थे, हवा सर्द थी। एहतशाम ने माचिस जलाई और कहा, ये लहंगा जमीन पर रख। मैंने कांपते हाथों से लहंगा रखा। अचानक इसने आग लगा दी, लहंगा जलने लगा। इसकी लाल चमक मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं चीख उठी, एहतशाम क्या कर रहे हो? ये मेरा शादी वाला जोड़ा है। वो बोला, ये अब तुम्हारा नहीं ज़ैनब का है। ज़ैनब? मैंने इसका नाम पहली बार सुना, दिल दहल गया। मैंने पूछा, ये ज़ैनब कौन है? वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़ैनब। मैं गुमसुम रह गई। मैं समझ ही ना सकी कि वो क्या कह रहा है। इतने में मेरे पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लड़की सफ़ेद लिबास में आहिस्ता आहिस्ता आग की रोशनी में आई, चेहरा चमक रहा था। एहतशाम बोला, ज़ैनब देख, मैं वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं पीछे हट गई, खौफ ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। ज़ैनब ने मेरी तरफ देखा, तो मुझसे मेरा एहतशाम छीनना चाहती थी। मैं लर्जती हुई आवाज़ में बोली, नहीं, घर वालों ने ज़बरदस्ती निकाह करवाया है, मैं कुछ नहीं जानती। ज़ैनब हंसी। वो हंसी नहीं, चीख थी। झूठ बोलती है तू, दिल में मोहब्बत रखती है, अब देख मोहब्बत की सज़ा क्या होती है। मैंने चीख मारी, मगर आवाज़ गले में दब गई। एहतशाम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ज़ैनब, मैंने तो कहा था ये मेरी भाभी है, इसे कुछ मत कहना। ज़ैनब का चेहरा गुस्से से बदल गया। अगर तूने इसे बचाया तो तू मुझसे दूर हो जाएगा। वो हवा में गायब हो गई। मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली, मैं अपने कमरे में थी। एहतशाम कोने में बैठा था, आंखों में खौफ, होंठ कांप रहे थे। मैंने पूछा, वो कौन थी? वो बोला, मेरी पुरानी मोहब्बत, जो अब मर चुकी है मगर अभी गई नहीं। इस रात के बाद मेरा सुकून छिन गया। मैं जब भी रात को आंख बंद करती, कोई सर्द सांस मेरे कान के करीब महसूस होती। मैं जाग जाती, मगर कमरे में कोई न होता। एहतशाम दिन को खामोश रहता, रात को छत पर जाकर बातें करता ज़ैनब से। मैंने एक रात छुप कर देखा, वो किसी के साये से बातें कर रहा था। ज़ैनब मेरी बात सुन, अब वो मेरी बीवी है, इसका कसूर नहीं। साया हंसा और बिजली चमकी। एहतशाम जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैं दौड़ी, मगर वहाँ कोई न था, बस जमीन पर जलने की बू फैली थी। मैंने कुरान उठाया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। हवा थम गई और रोशनी बुझ गई। मैंने पहली बार देखा, वो सफ़ेद लिबास वाली ज़ैनब मेरे सामने खड़ी थी। तुम लोग मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो, मैं मर गई, मगर इसके दिल में अब भी जिंदा हूँ। तुमने इसकी ज़िंदगी में कदम रखा, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मैं कांपते हुए बोली, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, बस हमें छोड़ दो। वो बोली, अगर छोड़ दूं तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। मैंने कुरान की आयत दोहराई। इसकी चीख आसमान तक गई। एहतशाम दौड़ता हुआ आया,
बोला, ज़ैनब रुक जा, मैं तुम्हें नहीं भूला, मगर वो बेकसूर है। ज़ैनब रुक गई, आंखों में आंसू आग बन गए। तुम मुझे भूले बगैर किसी और से जुड़ गए। ये मोहब्बत नहीं, धोखा है, एहतशाम ने रोते हुए कहा। मैंने खुद को मारा है रोज, मगर तुझे भुलाया नहीं। ज़ैनब की आंखों से रोशनी निकली। एक लम्हे में वो आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनकर खत्म हो गई। कमरे में सिर्फ कुरान की तलावत की आवाज़ रह गई। मैं ज़मीन पर गिर कर रो पड़ी। एहतशाम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मोहब्बत कभी किसी रूह को कैद नहीं करती शुमैला। कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जीने के लिए होते हैं। अगले दिन हम दोनों ने वो छत छोड़ दी, घर बदला, नई जिंदगी शुरू की। मगर रात को जब कभी मैं ख्वाब में किसी की हंसी सुनती हूँ, मुझे अब भी लगता है ज़ैनब वही है, अपने एहतशाम के साथ। मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, अगर वो सच्ची हो तो रूह में उतर जाती है। लेकिन अगर उसे लालच, जिद या खुद गर्जी में बांधने की कोशिश की जाए तो वो मोहब्बत नहीं, अजाब बन जाती है।